नमस्ते डियर क्लास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है, देखिएगा सभी लोग, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब क्या है जी, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, क्या हमें जाना है? नहीं, मैं मेरठ टू दिल्ली जाना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कि 1857 में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध छिड़ा था, उसमें किस किस कारणों की वजह से युद्ध छिड़ा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि नवाब जो थे वो अपना पावर लूज कर दिए। मतलब उनका पावर लूज कर दिया, क्या मतलब कि है मतलब कि उनसे पावर उनका छीन लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब सैनिकों में विद्रोह हुआ, ठीक है। फिर किसानों को तंग किया गया और किसान लोगों ने भी विद्रोह किया, ठीक है। तो सभी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेजिमेंट्स में विद्रोह हुआ। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है क्या कि उस समय के लोगों के अंदर क्या क्या भावनाएं जग गई थी, क्या मतलब उनको, सभी लोग को लग गया था कि अब युद्ध होने ही वाला है, अब मतलब युद्ध मतलब विद्रोह होने ही वाला है, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा एक विद्रोह होगा जिससे कि हम लोग जीत जाएंगे, सबको लग गया था, ठीक है। तो उसी में बहुत अलग अलग जगह के लोगों ने, अब जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बोले थे, मैप बना करके आप लोग देखिएगा कि कहाँ कहाँ मतलब विद्रोही जो लोग थे वो विद्रोह करने के लिए जो संगठन तैयार हो रहा था वो कहाँ कहाँ तैयार हो रहा था। तो उसी में से हम लोग देखेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मतलब कि मेरठ के जो लोग थे उनको दिल्ली क्यों जाना पड़ा विद्रोह करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ। अब देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को सजा सुनाया गया, क्या कि उनको फांसी लगा दिया जाएगा। क्यों भाई, मंगल पांडे कौन थे, उनको और उनको सजा क्यों सुनाया गया कि फांसी लगा दिया जाएगा? तो आप चिंतित ना होइए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि मंगल पांडे कौन थे। देखिए मंगल पांडे पहले तो मतलब कि एक सिपोय थे, अंग्रेजों के ही एक सिपोय थे, वो एक किसी रेजिमेंट में काम करते थे, लेकिन उनको फांसी का सजा क्यों सुना दिया गया, ये बात सोचने वाली है, ठीक है। जब उनके ही रेजिमेंट्स के थे, उनको ही सर्व करते थे, तो कैसे उनको फांसी का सजा सुना दिया गया? तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब अंग्रेज जो थे उस समय के कारतूस बनाते थे, तो उसमें क्या होता था कि पिग फैट्स और काउ फैट्स को मिला करके बनाया जाता था, ठीक है, जिसको कि दांतों से खींच करके फेंकना पड़ता था चलाने के लिए। तो मंगल पांडे जो थे वो पंडित थे। तो अब क्या हुआ कि इनको लगा कि भाई मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग का धर्म को नाश करने के लिए वो किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये और इनके समूह के कुछ लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का, ठीक है। वो मना कर दिया कि हम लोग काम हम नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। विद्रोह कर दिया। विद्रोह करना तो दूर की बात है, और उन्होंने क्या किया कि एक ऑफिसर को मार भी दिया, ठीक है। बैरकपुर में एक ऑफिसर को उन्होंने मार भी दिया, इसलिए क्या किया गया, उनको फांसी का सजा सुना दिया गया, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे भी हम लोग को पता चलेगा कि मंगल पांडे के बारे में। तो देखते हैं क्या है कि फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, अंग्रेजों के ही ऑफिसर्स को बैरकपुर में उन्होंने मार दिया, ठीक है। क्यों मार दिया भाई, आगे देखिए। फॉलोड बाय दिस सिपोय ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल्स यूजिंग द न्यू कार्टिजियस, ठीक है। वाई क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं कि सिपोय ऑफ रेजिमेंट्स ऑफ मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि आर्मी में सर्व करने से मना कर दिया नए कार्टिज के साथ, नए कारतूस के साथ। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि उस कारतूस में पिग फैट्स एंड काउ फैट्स को मिला करके बनाया जाता था, जिससे कि उस समय के लोगों को लगता था कि हमारा जो धर्म है वो मतलब कि हम लोग से मतलब वो करवाया जा रहा है, हम लोग गाय को पूजते हैं और मतलब अलग अलग तरह से देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया, और जब मंगल पांडे को फांसी का सजा सुना दिया गया तो उनके रेजिमेंट्स में जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया कि फिर से अगेंस्ट चले गए, किसके? रिफ्यूज कर दिया, कंपनी को रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और रिफ्यूज कर दिया उसके, और ये भी रिफ्यूज किया कि नए कार्टेज जो है वो उसको हम लोग नहीं लगाएंगे, नहीं उससे हम लोग युद्ध करेंगे। suspected that Cartesius were being coated with the fats of cows and pig, ठीक है। मतलब कि उसमें के लोगों का मानना था कि वो जो कारतूस बनाया जाता है वो गाय और पिग्स के फैट से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो जब ऐसा होने लगा तो सभी लोगों ने क्या सोचा कि मतलब कि इसके बाद अब देखिए जब मंगल पांडे को फांसी का सजा सुना दिया गया तो उनके जितने भी मेरठ में ही जितने भी सैनिक थे मंगल पांडे के साथ जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, सब के सब विद्रोह कर दिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इसलिए विद्रोह कर दिए क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई कहीं ना कहीं हमारा धर्म नाश किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये इसी विद्रोह के साथ सब खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए क्या होता है। 10 मई 1857 द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इनटू द मेरठ, एंड देखिए अब क्या हुआ था कि जितने सैनिकों ने मतलब कि जितने सिपोही ने
क्या किया था कि मंगल पांडे के फांसी की सजा सुनाने के बाद जो है वो काम करना विद्रोह कर दिया था, उन सारे सैनिकों को क्या कर दिया गया कि जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और जेल में डाल देने के बाद क्या हुआ कि सभी लोगों ने सोचा क्या कि भाई अब तो ये, एक सेकंड सभी लोग रुकिएगा, थोड़ा यहाँ पे कॉल आकर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सभी उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद जैसे जेल में उनको डाला गया तो अब उसके बाद देखिए क्या होता है। 10th में 1857 द सोल्जर्स मार्च टू द जेल, जेल में ही पहुंच जाते हैं सभी लोग, मेरठ के जेल में पहुंच जाते हैं। एंड रिलीज द इम्प्रीज बाय द सिपोय, जो जिन सैनिकों को मतलब बंदी बना करके रख लिया गया था सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आर्मी सैनिक को सर्व करने के लिए, एक छोटी सी बात के लिए। उन्होंने कहा, कोई बड़ा मांग नहीं था कि भाई ये कर दो तो अब हम सर्व करेंगे, सैलरी बढ़ा दो तो अब हम सर्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ताकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका धर्म जो है वो उनका जो है वो बर्बाद हो रहा है, इसलिए। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एनिमेशंस, क्या किया कि जितने भी वहां पे गन्स रखे गए थे सबको उन लोगों ने क्या किया कि कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद उनको कर दिया, वहां से लेकर के वहां से चले गए। सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज टू द ब्रिटिश, जितने भी वहां के बिल्डिंग्स थे उनको ध्वस्त नष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दिए, और तोड़फोड़ मचाने के बाद वहां से चले गए। ठीक है, अब देखिए डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगी। अब यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिलेगा, फिरंगी। फिरंगी जो वर्ड है ये अंग्रेजों के लिए यूज होता है। ठीक है, अंग्रेजों को ही लोग उस समय फिरंगी कहते थे। ठीक है, तो देखिए अब जितने भी ये सैनिक थे, मेरठ के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि अब एक वार डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई अब तो आर पार की युद्ध लड़ ही लेंगे। अब मतलब कि आप एक तो आपने मंगल पांडे को सजा सुना दिया सिर्फ छोटी सी बात के लिए कि उन्होंने कारतूस का विद्रोह कर दिया। ठीक है, और जैसे ही मंगल पांडे को सजा सुनाया, सारे सैनिक जो हैं वो विद्रोह कर दिए, और सारे सैनिक को उठा करके आप जेल में डाल दिए। तो जेल को जाकर के इन लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या किया, एक वार डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, द सोल्जर्स वेयर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एंड द ब्रिटिश रूल। अब मतलब एकदम अंग्रेज जो जितने भी सैनिक थे उनको एकदम मन में आ गया था कि अब कुछ भी करके कुछ भी हो जाए, अब अंग्रेजों को अपने देश से भगा ही देना है, कुछ भी हो जाए मतलब कि अब भगा देना है। ठीक है, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। अब लेकिन इनके मन में एक समस्या था कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेजों को हम लोग भगा देते हैं तो भारत में रूल कौन करेगा। ठीक है, पहले राजतंत्र चलता था ना, पहले राजा होते थे, नवाब होते थे। तो अब इनके ये सैनिक जो थे, तो सैनिक किसी राजा के अंदर ही के रूल मतलब कि आक्रमण करते हैं किसी भी दूसरे राज्य पे। ठीक है, तो अब इनके सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम लोग अब आक्रमण करने जा रहे हैं, हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, हम लोग विद्रोह करने जा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो अब हम लोग का राजा कौन होगा। ठीक है, तो इनके पास एक बहुत बड़ा समस्या आया। ठीक है, तो ये जितने भी मेरठ के सैनिक थे अब क्या हुए कि वो चले गए दिल्ली। देखिए वो पहुंचते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में वो हो जाते हैं किसके पास, द मुगल इंपरर्स बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। याद होगा आपको बहादुर शाह जफर के बारे में कि अंग्रेजों ने कहा था क्या, पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ा के आए हैं आप लोगों को, कि अंग्रेजों ने कहा था बहादुर शाह जफर को कि आपके बाद अब जो क्या है कि यहाँ पे राजतंत्र खत्म होता है। ठीक है, अब कोई राजा नहीं रहेगा, कोई नवाब नहीं रहेगा, अब सिर्फ और सिर्फ होगा क्या कि कंपनी यहाँ पे रूल करेगी, और जो भी आपके पुत्र हैं, ठीक है, वो राजा नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, राजकुमार कहलाएंगे। ठीक है, आपको याद है किस चैप्टर में पढ़े थे, वो थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि वो राजा नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, राजकुमार कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ, एक सेकेंड, आगे समस्या क्या हुआ, द सिपोय टू मेरठ। सैनिक जो थे मेरठ के वो कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, और उसके बाद रेबेलियंस इन द दिल्ली रेजिमेंट्स। अब देखिए जैसे कि पूरे समय में जब उसी समय पूरे अलग अलग जगहों पे मतलब कि विद्रोह होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली पहुंचे, और जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद अब दिल्ली के भी सैनिकों में एकदम क्या हो गया कि अब आज़ादी के लिए एकदम आ गया कि नहीं भाई ये तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी, और दिल्ली के सैनिक भी तुरंत तैयार हो गए कि भाई अच्छा हाँ बिल्कुल ये सही काम है, अब हम लोग लड़ेंगे और हम अपना देश आजाद कराएंगे। ठीक है, तो सभी सैनिक तैयार हो गए। अब देखिए क्या हुआ, सोल्जर्स गेदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट। अब सारे सैनिक इकट्ठे हो गए, कहाँ के, मेरठ के भी और दिल्ली के भी, और दिल्ली के सैनिक इकट्ठा हो गए और चले गए कहाँ कि रेड फोर्ट के चारों मतलब रेड फोर्ट के दीवारों के पास चले गए और वहां खड़े हो गए। किस लिए भाई,
क्यों दीवारों पे खड़ा हो गए? क्योंकि वहां पे हमने देखा यहाँ पे कि उनके मन में एक समस्या था कि हम लोग किसके अंदर नेतृत्व करेंगे, मतलब हम लोग का नेतृत्व कौन करेगा, ठीक है, कि हम लोग युद्ध जो लड़ने जा रहे हैं युद्ध, उसका मेन लीडर कौन होगा, ठीक है। तो उस समय जो बहादुर शाह जफर थे वो रेड फोर्ट में रहते थे, लाल किला में रहते थे, ठीक है। तो वो सभी लोग लाल किला के पास जाकर चले गए और लाल किला के सारे दीवारों को घेर लिया, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को मतलब बहुत ज्यादा वो बोलने लगे कि आप हमारे राजा बन जाइए और हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब देखिए प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और अब उन्होंने अपने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो थे वो भी बहुत जल्दी तैयार नहीं हुए अपना मतलब कि इन सभी के साथ मतलब युद्ध करने के लिए कि हम आप लोग का नेतृत्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं तैयार हुए जी? कि किस बात का उनको डर था? तो डर इस बात का था कि वो सोचते थे कि एक तो हमारा पावर ऐसे भी खत्म हो गया है, हमारे बाद किसी को राज मिलने वाला है नहीं, और दूसरा इस बात का डर था उनको कि अगर हम लोग युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है, तो मतलब कि और ज्यादा कंपनी के जो लोग हैं, जो फिरंगी हैं, अंग्रेज हैं, वो और ज्यादा इनको सताएंगे, और ज्यादा इनको मतलब कि पनिशमेंट देंगे, ठीक है, इस बात का डर था। लेकिन अब जो दो जगह के सैनिक जो थे वो एक जगह मिल के आ गए थे, कहाँ के, मेरठ के और दिल्ली के। तो अब सारे सैनिकों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को समझाया, मनाया कि मतलब कि अब इस बार का जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। तो बहादुर शाह के जफर के भी मन में एक बात आया कि हमारा तो राज छीना भी जा चुका है, वैसे ही हमारे बाद किसी को गद्दी मिलने वाला है नहीं, मतलब ये अंत है राज्य का, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग जब अंतिम बार है तो हम लोग एकदम मजबूती से सभी लोग एक साथ मिल करके लड़ाई करना शुरू कर दें, जो कि जिससे कि अंग्रेज जो हैं वो हार जाएं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। He wrote the letters to all the chiefs and the rulers to the country, ठीक है, to fight against the British। अब देखिए बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि एक लेटर लिखवाया, ठीक है, और लेटर लिखवाने के बाद क्या किया कि जितने भी उनके सैनिक, जिनके भी उनके जमींदार थे, छोटे छोटे जितने भी मतलब कि मंत्रीगण थे, जो जमींदार हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, उन सभी लोगों को क्या भेज दिया कि एक निमंत्रण भेज दिया। क्या है उसमें लिखा हुआ था? टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब कि अब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। तो अब सभी लोगों के मन में जब जैसे ही ये लेटर सबके पास पहुंचा तो अब सभी लोग के मन में ये बात आ गई क्या कि भाई अब तो कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, अब कुछ लड़ाई होगा। तो सभी लोग एक साथ जुट होकर के आ गए दिल्ली में लाल किले के पास, ठीक है, युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीमेशन। व्हाई? एक्सप्लेन व्हाई। तो अभी हम लोगों ने बताया कि क्यों जो ये एप्लीकेशन लिखे सभी लोग, लेटर लिखे सभी लोगों के पास और भेज दिए कि भाई अब एक युद्ध होने वाला है, सभी लोग आ जाओ और सब मिलकर लड़ा जाएगा और इस बार जीता जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं जो है वो अंग्रेजों के सताए हुए थे, किसी ना किसी फैक्टर में। जमींदारों को अलग सताया गया था, सैनिकों को अलग सताया गया था, ठीक है, राजा महाराजा को अलग सताया गया था। राजा महाराजा को अलग सताया गया था तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, तो अब बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन। अब देखिए अब ये अंग्रेजों ने देखा कि अरे भाई जितना तो हम लोग सोचे थे उससे भी ज्यादा ये लोग मतलब कि युद्ध का तैयारी करने आ गए कि अब मतलब कि हम लोग तो मतलब एक बड़ा तो सोचे नहीं थे कि मतलब कि एक सैनिक को हम लोग फांसी का सजा सुना देंगे, तो सोचे नहीं थे कि मतलब कि सारा सैनिक एक साथ मिलकर विद्रोह कर देगा। और सारा सैनिक सिर्फ मेरठ का ही नहीं, दिल्ली का और उसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े एरिया हैं सारे सैनिक मिल करके, जैसे कि छोटे बड़े एरिया में यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने लेटर लिख करके बुलवा लिया ना सभी लोग को, तो छोटे बड़े एरिया के सभी लोगों को बुलवा करके क्या किया कि उनको अब युद्ध के लिए तैयार कर दिया, ठीक है। तो इतना सैनिकों ने मतलब इतना क्या हुआ था कि सभी ने सोचा नहीं था बहादुर शाह जफर्स इन्वॉल्वमेंट, और ये भी कभी नहीं सोचा था कि बहादुर शाह, अब जैसे कि वो सोचे कि बहादुर शाह जफर अब मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा जरूर रेबेलियन होने वाला है, बहुत ज्यादा एक बड़ा सा विद्रोह होने वाला है। अब देखिए इनके पास क्या होने लगा कि करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अब इन सारे व्यक्तियों के जो करेज, साहस को देख करके और उनके आशा को देख करके, उनके कॉन्फिडेंस को देख करके अंग्रेज कहीं ना कहीं मतलब कि थोड़ा सा भयभीत हो गए कि भाई अब ना कहीं हम लोग युद्ध हार जाएं, अब ना कहीं हम लोग को देश छोड़ना पड़े, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिएगा क्या होता है,
आप सभी लोगों को पता है कि 1857 के युद्ध के बाद जो है वो आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा युद्ध के लिए तैयारी किया गया था, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।